कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर यूपी स्कॉलरशिप में कितना अमाउंट आता है? जैसे हम यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप करना चाहते हैं, फॉर्म भर देंगे, तो हमें कितना पैसा स्कॉलरशिप के रूप में देखने को मिलेगा? अब ये डिपेंड करता है बच्चों कि आपका क्लास क्या है या फिर आपका कोर्स क्या है। जैसे 9, 10, 11, 12 के आप स्टूडेंट्स हैं या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोर्स में जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो 9 से लेकर के आपके जितने भी कोर्स होते हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं, सबके बारे में बात करने वाले हैं कि आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे बच्चों आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। आपको मालूम है कि जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ, ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी ही देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा गवर्नमेंट पेमेंट यानी कि स्कॉलरशिप का अमाउंट है। कितना इनका आया है भाई? तो 63,500 रुपए आया है, ठीक है? इसी प्रकार से मैं आपको कई सारे यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, कई सारे आपको देखिए यहाँ पे इनका दिख रहा होगा, इनका भी देखिए 63,500 है, फिर यहाँ पे ये सेम है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इनका देखिए लगभग कितना है, इनका है लगभग 7,509, ठीक है? ये जो मैसेज आते हैं आपके कई प्रकार से करके आते हैं, एपीबीसीआर आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा या फिर एपीबीएस करके आता है या फिर आपका डीबीटी करके आता है या फिर गवर्नमेंट करके आता है। देखिए इनका 7,509 रुपए आया है, फिर ठीक है? फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इनका आया है 36,000 यहाँ पे देखिए 36,000 करके आ रहा होगा, 36,360 रुपए आया है एपीबीसीआर के थ्रू। फिर इसके बाद से और भी बहुत सारे हैं मेरे पास डेटा, तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। इनका देखिए 56,000 आया है, 56,560 रुपए आया है एपीपीसीआर के थ्रू। फिर इनका देखिए इनका आया है 39,890 रुपए, ठीक है? बहुत सारे बच्चों का अलग-अलग आता है, ठीक है? तो मैं आपको मोटा-मोटी आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका जो बच्चों स्कॉलरशिप का अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? आपका 22 से लेकर के बच्चों आपका लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 22 से लेकर के आपका 2500 तक आएगा, ठीक है? अगर आप 9-10 के स्टूडेंट्स हैं तो। अगर आप कक्षा 11-12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपका लगभग 3200 से लेकर के आपका 3500 तक आएगा। इतना समझ गए? 9-10 और 11-12 वाले बच्चे समझ गए कि हाँ, मेरा इतना आएगा, ठीक है? अब किसी कोर्स की बात करते हैं, तो कोर्स में देखिए बच्चों जो आपकी जैसे प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं? ज़्यादा फीस लेते हैं। गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं? गवर्नमेंट की फीस फिक्स होती है कि हाँ, इतना ही फीस लगेगा। तो जो आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है, अधिकतर आपके गवर्नमेंट की फीस के अकॉर्डिंग ही मिलता है। हाँ, कुछ जगहों पे जैसे प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, तो वो वेरिफिकेशन के ऊपर होता है, वो जितना वेरीफाई करके कॉलेज से भेजेंगे, उतना ही अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे कि बीटेक की बात करें, सबसे पहले शुरू करते हैं बीए से, तो बीए की बात करें तो आपका लगभग 7,000 से लेकर के आपको 10,000 के बीच में स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है? ये इसी के आस-पास आपकी फीस भी लगती है, कभी-कभी आपका 6,000 भी आता है, कभी-कभी 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे करके आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिलता है। सेम ऐसे बीएससी में भी है, ठीक है? एमए में भी ऐसे है, एमएससी में भी ऐसे ही डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट की आपकी जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसकी फीस कितनी है, अप्रॉक्सिमेटली उसी के आस-पास गवर्नमेंट की फीस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? प्राइवेट वाले तो भाई लूटने के लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपका गवर्नमेंट फीस है, जो ऑफिशियल फीस है वो 8,000 आपका लगता है, ठीक है? लेकिन प्राइवेट वाले आपका क्या ले रहे हैं? 15,000 ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, लूट रहे हैं, तो वो तो लूटना तो अलग की चीज़ हो गई। लेकिन जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल फीस होती है, ऑफिशियल डेटा होता है फीस का, उसी के अप्रॉक्सिमेटली आस-पास आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मैंने बीए, बीएससी, एमए, एमएससी का बता दिया। फिर मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक करने वाले हैं या फिर बीटेक करने वाले हैं, तो पॉलिटेक्निक की बात करें तो आपका लगभग 11,000 आता है, ठीक है? 11,000, 12,000, कभी-कभी 13,000 और 14,000 भी देखने को मिल जाता है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं तो 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा 2500 जो 2300 रुपए आपका हॉस्टल का फीस लगता है, वो भी आपका जोड़ करके आता है। अगर आप बीटेक करते हैं तो बीटेक में भी जो आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आता है, वो आपका 45,000 से लेकर के और आपका कहिए कि 85,000 तक आता है। जो एससी, एसटी वर्ग के छात्र-छात्राएँ होते हैं, उनका 82 या फिर 83,000 आता है, ठीक है? 2-2 शिफ्ट में करके आता है। जो जनरल वाले बच्चे होते हैं, उनका 45 से लेकर के 59,000 या फिर 60,000 तक ऐसे करके आता है। तो सबका सभी कास्ट कैटेगरी का अमाउंट भी अलग-अलग तरीके से फिक्स होता है और सभी कोर्स का जो अमाउंट होता है बच्चों, वो अलग-अलग तरीके से फिक्स होता है। जैसे और भी आपके कोर्स वगैरह होगा, जैसे आपका डी फार्मा का दिख रहा होगा, ठीक है? तो डी फार्मा में भी आपका जो फीस लगता है ऑफिशियली आपका 45,000 से लेकर के लगभग आपका गवर्नमेंट फीस जो है इसी के आस-पास लगता है। तो 39,000, 40,000, 45,000, 50,000 के आस-पास बच्चों आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिलता है। तो हर एक क्लास की बात करें, हर एक कोर्स की बात करें, देखिए यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे देखिए इनका 22,000 आया है, यहाँ पे 56,000 आया है, यहाँ पे देखिए 7,700 आया है, ठीक है? यहाँ पे देखिए 7,900 आया है, ठीक है?
बहुत सारे अलग-अलग कोर्स का करिए कि बच्चों अलग-अलग आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिलता है। तो मोटा-मोटी मैंने आपको आइडिया दे दिया कि हाँ, जो आप पॉलिटेक्निक के बच्चे हो गए उनका 12,000 के आस-पास, जो बीटेक के बच्चे हो गए उनका 45,000 से लेकर के आपका करिए कि 80,000 तक आ सकता है। जो आपके करिए कि और भी आपके कोर्स वगैरह हो गए, डीएलएड वगैरह हो गए, तो उसमें जितनी सारी आपकी फीस लगती है गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो फीस होती है, उसी के आस-पास बच्चों आपको अप्रॉक्सिमेटली आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है? ये सारे देखिए डेटा मैंने आपको यहाँ पे ऑफिशियली डेटा दिखा दिए हैं। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपका जो वेरिफिकेशन होता है आपके कॉलेज से होता है, ठीक है? आपके किससे होता है भाई? आपके कॉलेज से होता है। आपके कॉलेज वाले जितना आपका फीस का डेटा वहाँ से फिल अप करके भेजेंगे, उसी के आस-पास बच्चों आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो बच्चों आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।